उधर वक्फ कानून के विरोध के एपिसेंटर रहे पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई पश्चिम बंगाल को लेकर आज होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए मांग कर दी है कोर्ट केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट देने को कहे। इस याचिका पर सुनवाई दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास हो सकती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर यह सुनवाई, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं निपुण से, बताइए विस्तार से जरा इस खबर के बारे में। निपुण, 12:30 बजे मामला सुनवाई के लिए आ सकता है अदालत में? जी, 12 बजे के बाद किसी वक्त ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने। और जैसा कि हम दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि एक पुरानी याचिका है जिसमें नया आवेदन दाखिल हुआ है। जो पुरानी याचिका है वो 2021 से लंबित है और बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ही तमाम तरह की इसमें मांगे की गई थी। अब इसमें नया आवेदन दाखिल किया गया है। हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनका हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि लोगों के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार की रक्षा का दायित्व है आपके ऊपर। ऐसे में आप केंद्र सरकार से कहिए कि अनुच्छेद 355 के तहत रिपोर्ट मांगे राज्यपाल से। इस रिपोर्ट के बाद जो अगला कदम होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की बजाय ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल से पहले रिपोर्ट मांगने के लिए कहें आप। और 2021 से ये जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जरा उसके बारे में भी विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए, जिसमें कल जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से ये 355 के तहत रिपोर्ट मांगने की बात कही गई है। बिल्कुल रोमाना, देखिए ऐसा है कि 2021 में रंजना अग्निहोत्री और जितेंद्र सिंह बिसेन नाम के दो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब विधानसभा चुनाव के बाद जो वहां पर हिंसा हुई थी और हत्याएं भी हुई थी, उनका हवाला दिया गया था। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है और केंद्र सरकार को कोई बहुत ज्यादा निर्देश देना, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इससे बचता है। ऐसे में 4 साल से ये याचिका लंबित है, इसकी तारीखें लग रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ विशेष हुआ नहीं है। अब ये नया आवेदन दाखिल हुआ है और इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रुख अपनाता है। बिल्कुल, ऐसे में ये बता दीजिए जरा दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर अचानक से खबर ऐसी सुनाई पड़ती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका है ये। जरा बताइए दर्शकों को कि ये 2021 की याचिका, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें कल ये एक नई बात जोड़ी गई है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो आज सुनवाई में हो क्या सकता है निपुण? देखिए ऐसा है कि 2021 की याचिका जरूर है, लेकिन किसी भी पुरानी याचिका में नया आवेदन दाखिल हो सकता है, ये बताते हुए कि हम जो पहले से कहते हुए चले आ रहे थे उसमें देखिए और विस्तार हो गया है या और ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है। तो अब हम ये मांग रख रहे हैं कि आप राष्ट्रपति शासन के लिए या राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने के लिए कहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस तरह की मांगे भी इस याचिका में है। सुप्रीम कोर्ट किन मांगों को कैसे किस तरह से देखता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसा मैंने के डोमेन में आने वाली गई है कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 12 बजे के बाद कभी भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकता है। इस बीच पश्चिम बंगाल में जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, नेता विपक्ष जो हैं, उनकी जो बयान सामने निकल कर आ रहे हैं उससे इसी ओर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो ताजा मामला है वो पश्चिम बंगाल नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयान से जुड़ा हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव में हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं कि जहां 50% से कम संख्या में हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्लों के लिए, हिंदू वोटर के लिए वहां अलग से बूथ बनाया जाए, वरना तो मुसलमान मोहल्लों के बीच से जब हिंदू वोटर जाएगा उन पर हमला हो जाएगा, उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद आया, जिस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। जहाँ 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्ला के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाना चाहिए। नहीं तो वो जो मुस्लिम मोहल्ला के बीच जाएगा वहाँ इनका ऊपर आक्रमण होगा, वोट डालने नहीं देगा। और CRPF सेंट्रल फोर्स बूथ में, बूथ का गेट में रहेगा, गांव में नहीं रहेगा। इसलिए अभी से CO वेस्ट बंगाल ECI शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार चल रहा है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी को घेरा है। देखिए। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा है, पीसफुल है,
सब है। और इसी बंगाल भाजपा को हराता है, इसीलिए अभी प्लॉट तैयार हो रहा है कैसे बंगाल को डिस्टर्ब किया जाए। और भालचार पॉलिटिक्स वो प्लॉट करके दो एक बुरी घटना वो लोग घटाएंगे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग इसके ऊपर स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया है। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कितनी पीड़ा होती होगी जब एक और माँ माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आने वाले बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। ममता ने तो नहीं, दंगइयों की दीदी ही नजर आती हैं। और जो कहते थे कि बदला नहीं बदलाव लाएंगे, आज रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस भूमि पर बदलाव तो नहीं, हर तरफ बदला और बदले की आग ही दिखती है। तो एक तरफ ये सियासी बोल आप सुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। तफ्तीश में हिंसा का ओडिशा कनेक्शन सामने आया है। बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने ओडिशा से 8 आरोपियों को पकड़ा है। इन पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में इनका हाथ था। हिंसा के बाद ये मुर्शिदाबाद से भागकर ओडिशा आए और यहां छिप गए। बंगाल पुलिस की एसटीएफ इन लोगों की तलाश में जुटी हुई थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में लोकेशन इनकी मिली। लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया। इन आरोपियों को धर दबोचा गया। इनके पास से एक पिस्तौल मिली है, गोलियां बरामद हुई हैं। तो पहले तो हिंसा से जुड़े 2 बड़े आरोपी शिकंजे में आए, जिनका नाम इसराइल और सैफुल्लाह बताया गया। ये दोनों आरोपी हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्या के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के बेटे हैं। इसराइल और सैफुल की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों का सुराग उनसे मिला और जिसके बाद ये 6 और लोग जो पुलिस के हत्थे चढ़े। इस केस के कंटेक्स्ट में हमारी जो झारसुगुड़ा एसपी ने एक टीम बनाकर रेड किया तो 2 एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे वो मुझे पुलिस कस्टडी में आए तो उनके पास एक वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने एयर में कुछ राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा और बाकी उनके इंट्रोगेशन के आधार पर बाकी 6 सस्पेक्ट और एक्यूज और भी जो क्राउड उनके जो क्राउड किलिंग के उनका या उनके जो कर सकते हैं राइटिंग के और आसंस के जो 6 एक्यूज और भी पकड़े गए हैं और इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।